टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाहुबली पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने पहली बार जब पेशी पे आया था तो अब बरेली जेल जाते समय मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया था। साथ ही अशरफ ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है कि अधिकारी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और बंद लिफाफे में उसका नाम है। अगर अशरफ की हत्या हो जाती है तो वे लिफाफा CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाएगा। वहीं अब एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिस पर अशरफ के अधिवक्ता विजय मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। ये बात तो सही है कि जब पिछली बार 28 मार्च को उनको प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया जहाँ पे इसी बात उनसे कही गई थी। तो इस बात को उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था जिससे मुझे भी जानकारी हुई थी। बाद में मैं जिला जेल बरेली गया था, उनसे मिला भी था। तो उनसे मैंने ये बातें पूछी। उन्होंने कहा एक अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं। तो मैंने उनसे अधिकारी का नाम भी पूछना चाहा तो उन्होंने नहीं बताया कि क्या आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है या मेरी हत्या होती है तो बात बंद लिफाफे चिट्ठी के माध्यम से CGI सुप्रीम कोर्ट, CGI हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बंद लिफाफे पहुंच जाएगी। बाई क्या वो चिट्ठी आपको मिली थी? नहीं, ऐसे कोई भी चिट्ठी ना उन्होंने मुझे दी थी, न ही ऐसे कोई चिट्ठी का जिक्र किया था कि आपके पास पहुंचेगी। सुरक्षा के किस तरह के उनके इंतजाम किए गए थे? आपको भी निर्देश दिया गया था साथ में, किस तरह से कोर्ट ने आदेश किया था? माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इस पर एक आदेश दिया था कि अगर उनको जिला जेल बरेली से निकाल कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा है या किसी कोर्ट ले जाया जा रहा है तो सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। उनको किसी पता कि कैसे नाम खुलने वाले थे, लेकिन चूँकि मैं उस समय वहाँ मौजूद भी था और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। एक नॉर्मल कैदी की तरह उनकी सुरक्षा थी उस समय, जबकि इससे पहले जब भी वो साबरमती से आ रहे हों या बरेली से आ रहे हैं तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हुआ करता था। उस दिन ऐसा किसी भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। सवाल है कि अक्सर देखा गया दोनों लोगों को एक साथ हथकड़ी लगाना तो विरुद्ध ही था। चूँकि अशरफ जी सजा याफ्ता नहीं थे, अतीक जी सजा याफ्ता थे, तो अतीक जी की हथकड़ी अलग होनी चाहिए थी, अशरफ जी को हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन दोनों लोगों को एक ही हथकड़ी से दोनों हाथ को बांध दिया गया था। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उन्हें यहां पर आज कसारी बसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, किस तरह से उनके रिश्तेदार आए थे और किस तरह से यहां पर जनाजे की फातिया पड़ी गई और इस पर क्या कुछ कहना है पीस कमेटी के अध्यक्ष का, आइए दिखाते हैं आपको। करेंगे। ये बताइए, आज यहाँ पर अतीक और अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया है, दुआए मग़फ़िरत आप लोग ने की होगी। जी, किस तरह से पूरा कार्यक्रम? पूरा सबसे पहले जब बॉडी आई तो गुसल कराया गया, फिर कफन हुआ, फ्रेश कफन, फिर उसके बाद नमाज जनाजा हुई और फिर सुपुर्द खाक किया गया, फातिया पड़ी गई। सर कितने लोग शामिल हुए? अतीक के दोनों नाबालिग बेटे जो आयज़म और अमान बाल गृह में थे, क्या वो भी आए? नहीं, वो रुक गए। अशरफ की बेटी आई थी। हाँ, बेटी आई। सर कितने लोग टोटल शामिल हुए थे? अब तक कितने लम्ब? अरे बस तक 250-300 मान के चलिए। 250-300 मांगने। अशरफ की कितनी बेटियां आई थी, कितनी बेटियां? भाई साहब उनकी सब बेटियां मौजूद थी। सर आप ये बताइए कि आगे क्या प्रक्रिया है? अब आप लोग कल परसों में कुछ यहाँ पर करते हैं? नहीं, वो ऐसा तीजा होता है, फिर 40वां होता है, समझिए जैसे सब धर्मों में होता है, जैसे 20वां, 10वां, तीजा, 40वां, ये सब होगा, फातिया होगी, कुरान खानी होगी। कब होगी? कल होगी या कहाँ पर होगी? कल होगी। वो घर में भी होती है, मस्जिद में भी होती है, तो जैसा होता है। नहीं, ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। अतीक के परिवार से नजदीकी लोग कौन कौन शामिल हुए? भाई साहब प्लीज। संगम नगरी प्रयागराज जहां अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है, तो वहीं मेडिकल के दौरान अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ को जहां मौत के घाट उतार दिया जाता है, मगर शाइस्ता परवीन दोनों ही मिट्टी में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि शाइस्ता परवीन कहाँ हैं। चर्चा ये भी थी कि शाइस्ता परवीन सरेंडर करने वाली हैं, बाद में उन्होंने सरेंडर भी नहीं किया। जब इस पूरे मामले पर उनके अधिवक्ता विजय मिश्रा से बात की गई तो विजय मिश्रा का कहना था शाइस्ता परवीन उनके संपर्क में नहीं है और शाइस्ता परवीन लापता हैं। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। शाइस्ता परवीन जी का सरेंडर करने की बात आ रही थी, वो अपने पति की कल मिट्टी में भी नहीं पहुंची, क्या आपके संपर्क में है या कब तक वो कर सकती हैं सरेंडर? शाइस्ता परवीन जी संपर्क में नहीं है, उनसे संपर्क करने की काफ़ी कोशिश की गई है। जिस दिन असद की जो है सुपुर्द के खाक जनाजा होना था उस दिन भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो संपर्क में नहीं आ रही हैं। किसी से वो संपर्क में नहीं है, लापता हैं? हाँ, संपर्क में नहीं है तो अब कुछ भी कहना उचित नहीं है। अतीक अहमद के पाकिस्तान से जुड़े होने से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक के साम्राज्य को चलाने वाले कई गुर्गे अभी भी फरार, जो बढ़ाते थे अतीक के कारोबार को। अतीक के गुर्गे साड़ू इमरान जेई, उसका भाई जानू, कम्मू, जाबिर, आबिद, जुल्फ़िकार उर्फ तोता। अगर पुलिस इनको करती है गिरफ्तार तो हो सकते हैं कई खुलासा, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की
मेडिकल कराने के दौरान ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है और उसके भाई अशरफ को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वही मकान है अतीक का पुश्तैनी, जहां पर अतीक और उसका परिवार रहा करता था। मगर सबसे बड़ी बात, अतीक के साथ रहने वाले वो जो उनके कार्य में सम्मिलित थे और इस पूरे काले साम्राज्य में उनकी भागीदारी थी, वे अभी भी फरार हैं। उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। उनके भी यही आलीशान मकान अतीक के साड़ू इमरान जेई का बगल में है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये अतीक के साड़ू इमरान जेई का मकान है, जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी और पीडीए ने इस पर ध्वस्त करते हुए ज़मींदोज़ कर दिया था। आप देख सकते हैं किस तरह से आलीशान फाउंटेन बने थे, किस तरह की सुख सुविधाएँ थी, गार्डन थे। और ये अतीक के साड़ू इमरान जेई का मकान है जो आज तक फरार है और अतीक के साथ नामजद है। और उसका साड़ू के भाई जिशान उर्फ जानू भी अतीक के साथ सम्मिलित था ये सारे कार्यों में। मगर आज तक इनके कई गुर्गों पर कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे कि अतीक का कभी राइट हैंड रहा कम्मू जाबिर। अगर इन सबको पुलिस पकड़ती है तो अतीक के जो ISI के होने के जो तार जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इनसे अहम खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से अब इस पर जांच हो रही है और अन्य कमेटियां जांच आयोग अतीक की मौत के बाद गठित किए गए हैं, अब इस पर बड़े खुलासे हो सकते हैं अगर पुलिस इन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार करती है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया, जिसके में कब्रिस्तान में जहां अशरफ की बेटियां शामिल हुई और अतीक के दोनों बेटे एज़म और आबान शामिल नहीं हो पाए। साथ ही अतीक और अशरफ के ससुराल वाले भी जहां शामिल हुए तो उनके समर्थक भी कब्रिस्तान में मिट्टी देने के लिए पहुंचे थे। तो साथ ही जब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा से बात की गई कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, कौन कौन आया था, तो विजय मिश्रा का कहना था कि अशरफ की बेटियां आई थी और उनके ससुराल वाले थे। और शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने पर विजय मिश्रा ने कहा अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसे ही शाइस्ता परवीन से बात होगी आगे क्या करना है उसके लिए सूचित किया जाएगा। ऐसे में मीडिया से बात करते हुए विजय मिश्रा अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आज हुआ यहाँ पे नहीं कोई नहीं, अशरफ के ससुराल वाले आए हुए थे। नहीं आए थे। विजय जी ये बताइए परिवार से कौन कौन शामिल हुए थे? परिवार से उनके रिश्तेदार आए थे, अशरफ जी के ससुराल वाले सभी लोग आए हुए थे। हाँ, अशरफ का बेटा आया हुआ था। कौन सा? एक ही बेटा है उनका, अशरफ का। अतीक के परिवार के कोई बेटा नहीं आया था। नहीं, शाइस्ता जी नहीं आई थी। हाँ जी, जी शाइस्ता के सरेंडर के लिए कुछ आप लोग मूव कर रहे हैं कुछ? अभी ऐसा कुछ नहीं है। और जैनब नहीं आई थी। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है तो जिसके बाद लोगों में चकिया क्षेत्र में आक्रोश दिखाई देता है। तो ऐसे में अतीक की हत्या के बाद जहां एक तरफ लोगों में आक्रोश है तो वहीं भय का भी माहौल है। बात करें बाज़ारों की तो जहां स्थिति समान है, मगर बाज़ारों में जिस तरह से रौनक होती थी ईद रमज़ान के कारण पैर रखने की जिन बाज़ारों में जगह नहीं होती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। ये नज़ारा है रोशन बाग बाज़ार का। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें बंद पड़ी हैं और यहाँ पैर रखने की जहाँ जगह नहीं होती थी वहाँ दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि बाज़ार पूरी तरह से बंद है, मगर दुकानें कुछ खुली हैं तो कुछ बंद भी दिखाई दिया। ऐसे में सन्नाटी जगहों पर लोग आते जाते तो दिखाई दिए, मगर लोगों में भय था। और ऐसे में दुकानदारों कहना था कि अतीक अहमद की हत्या के बाद से लोगों में भय है, क्योंकि ज़्यादातर बाज़ारों में महिलाएं आती हैं और महिलाएं डर के मारे निकल नहीं रही। और ऐसे में किस तरह से नुकसान हो रहा है ये दिखाते हैं आपको। भाई अभी तो देखा जाए तो फिलहाल अभी बहुत सन्नाटा है। मार्केट में वो दम नहीं है जो पहले होती थी। कल मार्केट भी बंद थी, अब आज देखिए खोला है। अब देखिए अवतार बाद से देखिए शायद कुछ हो। हाँ सन्नाटा है थोड़ा, जी इधर है सन्नाटा, निकल नहीं रहे। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। देखिए माहौल तो बिल्कुल ठीक है, माहौल कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ये है कि कस्टमर डरा हुआ है, कस्टमर नहीं निकला है। रोड पे आप देख सकते हैं किस तरीके का सन्नाटा है यहाँ पर मार्केट में। बिक्री वगैरह तो कुछ है ही नहीं। जो आखिरी हफ्ता था रमज़ान का, अब वो भी काम नहीं है मार्केट में। इस तरीके का सन्नाटा आप देख ही रहे हैं। बहुत भय का माहौल है, व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मुसाब खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष। भाई लोगों में तो बहुत डर है, बहुत सहमा हुआ है। आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। इसकी वजह से मार्केट में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। हम लोग खुद हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्या बताएं इसके बारे में। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती रही भाई, इसके बाद क्या बताएं हम।
क्या नाम है? शहबाज अली। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तेज़ गर्मी के कारण अब लोग बेहाल हैं, ऐसे में घर से निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जहां गर्म हवाओं के साथ लू के थपेड़े भी लोगों को घर में से निकलने पर परेशान कर रहे हैं। बता दें, जहां अभी से ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। टेम्परेचर 40 के पार है और ऐसे में जहां 40 से ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण अब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। चिलचिलाती धूप ने लोगों को मुंह ढकने पर मजबूर कर दिया है और साथ ही ऐसे में परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आगे मई जून की गर्मी में क्या हाल होगा ये तो सोचने वाली बात है, मगर गर्मी ने अभी से ही लोगों को परेशान कर दिया है। ज़्यादातर शहरों से स्मार्ट सिटी होने के समय वृक्ष काट दिए गए थे और वृक्ष न होने के कारण भी धूप का असर अब सीधा देखने को मिलता है। ऐसे में लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा आगे के समय में और किस तरह से गर्मी लेगा विकराल रूप। संगम नगरी प्रयागराज जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को जहां सुपुर्दे खाक करने के लिए परिवार वाले पहुंचे, तो ऐसे में उनके समर्थक और मोहल्ले के लोग भी पहुंचे थे और कड़ी सुरक्षा के बीच जब उनको अंदर जाने नहीं दिया गया तो उनमें आक्रोश था। उनका कहना था कि पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही है और साथ ही जब वे आधार अपनी पूरी आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं उसके बावजूद नहीं रोका जा रहा है। क्या उनको इंसानियत के नाते हक नहीं है कि वो मिट्टी दे सके? क्या इंसानियत के नाते और रिश्तेदारी होना ज़रूरी है? ऐसे में किस तरह का आक्रोश था, आइए दिखाते हैं आपको। हर तरीके की परेशानी आ रही है, जाने नहीं दिया जा रहा, आधार भी दिया जा रहा है तब भी एंट्री नहीं किया जा रहा है। आज क्या कह रहे हैं? आज भी नहीं जाने दे रहे, बोल नहीं जाने दे। आधार मांग रहे थे, आधार अब दिया नहीं है। क्या रिश्ते हैं भाई मोहल्लेदारी है, इंसानियत है। भाई मिट्टी देना मेरा अधिकार है कि नहीं? मिट्टी देना मेरा अधिकार है कि नहीं? नहीं जाने दे। सुना ये आप लोग को क्या कह रहे हैं? सब आए यहाँ पे, आने नहीं दी, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आधार कार्ड नहीं जाने दे रहे, किस तरीके से कौन रोक रहा है आप लोग को? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या दिख रहा है? संगम नगरी प्रयागराज जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद तरह तरह के वीडियो सामने आते हैं। तो जहां अशरफ का पोस्टमार्टम हो रहा होता है उसी समय एक व्यक्ति कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर आता है और ख़ुद को चश्मदीद गवाह बताता है। ऐसे में उसने कई खुलासे करते हुए पुलिस पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। एक जीप आई है स्टेशन की तरफ से और सब चाय की दुकान थी, चाय की दुकान बंद करवा दिया। 4 आदमी उसमें मौजूद थे। अतीक और अशरफ की गाड़ी अंदर गई। उसके बाद जो है उसके बाद जो है ये चारों फिर अंदर गए जीप से, पुलिस की जीप में चारों से, और गोली की तख्ताहट शुरू हो गई। और कुछ देर के बाद देखा गया कि अतीक अशरफ मौके पे मारे गए। सीसीटीवी में तो कुछ और दिख रहा है। अब आप लोग जानिए क्या देख रहा है, वो आप जानिए। चारों को किस गाड़ी में बैठा के लेके गए? पुलिस की गाड़ी में गाड़ी में लेके आए थे। हाँ, पुलिस की गाड़ी में लेके आए थे। सादाब ये चाय वाला टी स्टार है वहीं पे। उसी गाड़ी से, पुलिस की गाड़ी से उतर के गए। फिर दोबारा ये बताइए आज क्या करें आए? ये लीजिए इनसे। ये बताइए पुलिस की गाड़ी बताइए कहाँ से, किधर से उतारा था, कहाँ से लेके आए थे? स्टेशन की तरफ से लेके आए हैं और इधर गए हैं। कितनी गाड़ी पुलिस की आई थी? 2, एक अशरफ अतीक को लेके आए हैं और दूसरा पहले वो आए थे। अच्छा ये बताइए, तो पहले से अंदर थे इन लोग? कहा जा नहीं कुछ नहीं, सब मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा एक बात बताइए, साजिश है ये? सब साजिश। अच्छा मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। क्या नाम है आपका भैया? हाँ, अनिल कुमार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।